नमस्कार साथियों। तो आज है 6 सितंबर 2024। दोस्तों रिसेंटली हमने देखा सेबी की तरफ से बहुत सारे नॉर्म्स को काफ़ी स्ट्रिक्ट किया गया, बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन के अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस किया गया। आज दोस्तों कुछ ऐसे ही मिलता जुलता खबर आया है और जिसके थ्रू एक पर्टिकुलर सेक्टर है, बहुत सारे लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी की शेयर्स है, उसमें आपको डायरेक्टली इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और अगर ये रूल लागू हो गया, आइए देख लेते हैं मामला क्या है, कौन कौन सी कंपनी के शेयर को आपको रडार पे रखना चाहिए, सब कुछ हम डिटेल में बात करेंगे। बट आप सभी को मैं रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो काफ़ी सीरियस काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के पूरा अंत तक जरूर देखना। दोस्तों यह है आज का न्यूज़। सेबी टू टाइटनेन, फिर से दोस्तों यहाँ पे जो नॉर्म्स है उसको स्ट्रिक्ट कर रहा है। डेरिवेटिव्स रूल्स डिस्पाइट इन्वेस्टर पुशबैक रिपोर्ट। आइए अब देख लेते हैं नीचे आर्टिकल्स में क्या लिखा है। थोड़ा सा ना पहले मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ, समझाता हूँ, उसके बाद हम शेयर्स में चलेंगे, ठीक है। तो पहले मैं आपको अच्छे से पढ़ के सुना देता हूँ और इसका मतलब समझा देता हूँ अच्छे से, ठीक है। ये देखिए, मुंबई इंडियाज मार्केट रेगुलेटर यानी सेबी विल टाइटनेन, अभी नहीं किया आगे करेगा, ठीक है। टाइटनेन डेरिवेटिव रूल, डेरिवेटिव के अंदर जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस होता है एफएनओ, ठीक है, टू इंक्रीज एंट्री बैरियर्स एंड मेक इट मोर एक्सपेंसिव टू ट्रेड एज इट ट्राइज टू लिमिट रिटेल इन्वेस्टर्स स्पेकुलेटिंग ऑन रिस्की कॉन्ट्रैक्ट सेट फॉर सोर्स विद डायरेक्ट नॉलेज ऑफ द मैटर। जी हाँ दोस्तों, ये सेबी की तरफ से ही एक सूत्रों के हवाले आया है खबर, ठीक है। अच्छा उसके बाद देखिए क्या मेंशन किया सेकेंड पैरा पे, देखिए, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी शॉर्ट फॉर्म सेबी विल लिमिट द नंबर ऑफ ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायरीज टू वन पर एक्सचेंज अ वीक एंड नियरली ट्रिपल द मिनिमम ट्रेडिंग अमाउंट। ओके, द सोर्स सेड इन रूल सिमिलर टू दोज प्रपोज इन जुलाई डिस्पाइट पुशबैक फ्रॉम ट्रेडर्स एंड ब्रोकरेज। क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया। तो अब थोड़ा सा तो आपको अंदाज़ा लग गया कि पर्टिकुलर कौन सी सेक्टर की यहाँ पे बात हो रहा है या कौन से सेक्टर में आपको इंपैक्ट देखने को मिलेगा और क्यों इंपैक्ट देखने को मिलेगा वो भी मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा। पहले आप देख लीजिए। बट सेबी विल रिव्यू सम ऑफ इट्स अर्लियर प्रपोजल टू इंक्रीज मार्जिन रिक्वायरमेंट एंड टू मॉनिटर इंट्राडे ट्रेडिंग पोजीशन अकॉर्डिंग टू द सोर्स। अच्छा एक और यहाँ पे डेटा आया है, पहले आप देख लीजिए। ये देखिए, द शेयर of individual investors in index option has risen 41% in the financial year एंड मार्च 2024। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में हमने देखा कि इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स जो इंडेक्स ऑप्शन में मतलब ट्रेडिंग करता है ना, 41% की जंप देखने को मिला। अच्छा ये सब कुछ क्यों कर रहा है, तो एक्चुअली देखिए क्या है कि देखिए बहुत सारे बिगिनर्स हो गया, न्यू इन्वेस्टर्स हो गया, न्यू कमर हो गया, मार्केट में बहुत ज़्यादा लालच में आके जल्दबाजी में पैसा इन्वेस्ट करने के चक्कर में फ्यूचर एंड ऑप्शन वगैरह, ठीक है, जो उनके नॉलेज में एक्सपीरियंस में कुछ भी नहीं है, हो सकता है कि यूट्यूब के थ्रू, हो सकते हैं टेलीग्राम चैनल के थ्रू, हो सकते हैं इंस्टाग्राम के थ्रू, कोई पेज के थ्रू, ठीक है, देख देख के पुट एंड कॉल्स फ्यूचर्स को परचेस किया, बाद में ह्यूज लॉस का सामना करना। और ये कोई मैं कहूँगा अनरियलिस्टिक बात नहीं है, रियलिस्टिक बात है। तो ये सब चीज़ को देखते हुए सेबी ने अपने जो गाइडलाइन है या जो रूल्स है उसको और ज़्यादा स्ट्रिक्ट करा है। कैसे स्ट्रिक्ट करा है पहले आप समझ जाइए। देखिए सपोज आज की डेट पे अगर आपको कोई भी फ्यूचर एंड ऑप्शन खरीद ना है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। सपोज 5 लाख, कितना 5 लाख लगता है टोटल अमाउंट, नियर अबाउट इसका आसपास। तो इसको क्या करेगा, जो मिनिमम लगता था ना उसको इंक्रीज कर देगा, 10 लाख पे कर देगा, 10 लाख पे कर देगा। अब आप पूछेंगे ऐसे करने से क्या होगा। देखिए सपोज कोई एक न्यू कमर्स या कोई रिटेल इन्वेस्टर जिनके बजट में चलो ठीक है 5 लाख आ जाता है, फिट बैठता है, अब 10 लाख कर देने से क्या होगा, उनके बजट के बाहर पहुंच जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए एक कट डाउन किया जा रहा है, मतलब नीचे की तरफ से, ताकि इतना ज़्यादा स्पेकुलेटिंग पोजीशन ना बने। अब जैसे कि कुछ ये सारे जो रूल्स जैसे लागू होगा ना, यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ कि नेक्स्ट मंथ से आई थिंक कि लागू मतलब इस मंथ की एंड तक लागू हो जाएगा। ये देखिए, ये दूसरे वेबसाइट में आपको दिखा रहा हूँ, मार्केट टुडे की वेबसाइट में, सेबी टू टाइटनेन एफएनओ रूल, मतलब जिसको हम डेरिवेटिव्स बोलते हैं, ठीक है, डिस्पाइट इन्वेस्टर्स पुश बैक फाइनल रूल लाइकली दिस मंथ। इस मंथ पे दोस्तों मोस्ट प्रॉब्ली ये लागू हो जाएगा। क्लियरली देखिए यहाँ पे वही चीज़ मेंशन किया जो आपको मैं अभी एग्जांपल देके समझाया कि देखिए पहले कितना था 15 लाख मिनिमम, ठीक है, मिनिमम जो ट्रेडिंग अमाउंट, उसको अभी बढ़ा दिया जाएगा लगभग 20 लाख तक, ठीक है, ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं या जिनके बजट में नहीं आता है उसको भी पुश किया जाए बाहर, ठीक है। अब देखिए हर एक रूल्स की, हर एक गाइडलाइंस की ना कुछ पॉजिटिव पार्ट भी होता है, कुछ नेगेटिव पार्ट भी इक्वली होता है। क्योंकि आज की डेट पे अगर आप देखेंगे ना, ये सारे जो ब्रोकरेज कंपनी है वो एक्चुअल में अगर देखा जाए, जो लोग डिलीवरी लेते हैं लॉन्ग टर्म बेस पे, उसके थ्रू ज़्यादा पैसा नहीं कमा पाते।
साल में बस उतना, मतलब बहुत ही कम। मेरे जैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास तो कोई उतना खास कमा नहीं पाते, बिकॉज मैं वही लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी करता हूँ। सपोज देखिए आज की डेट पे आप कोई ABC शेयर को परचेज किया लॉन्ग टर्म के लिए, ठीक है, एक बार यहाँ पे आपने चार्ज पे किया ब्रोकरेज को, आपके एक्सचेंज को, सेबी को, या जो भी यहाँ पे सरकार को, उसके बाद 10 साल बाद आपने बेचा इस शेयर को, 10 साल बाद फिर से चार्ज पे किया, तो बीच का जो ये ड्यूरेशन है इसमें तो आपको कोई टैक्स वगैरह कोई चार्ज वगैरह नहीं लगेगा। तो जिस वजह से यहाँ से जो ये सारे ब्रोकरेज कंपनी ना पैसा कमा नहीं पाते। कहाँ से कमाते हैं? ये सारे ट्रेडिंग ऑप्शन से, ट्रेडिंग हो गया, मतलब इंट्राडे ट्रेडिंग हो गया, आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन हो गया, क्योंकि इसमें तो उतना ड्यूरेशन नहीं रहता ना। सपोज आज कोई एक इंट्राडे ट्रेडिंग किया, वहाँ पे बाई सेल किया, चार्ज यहाँ पे देना पड़ेगा आपको ब्रोकरेज को, आपके जो भी एक्सचेंज को, सरकार को। उसके साथ साथ देखिए आज कोई आपने फ्यूचर खरीदा है कोई भी शेयर का, या कोई इंडेक्स का फ्यूचर खरीदा, ऑप्शन खरीदा, पुट खरीदा, कॉल खरीदा, उसको 2-4 दिन बाद या 2 हफ्तों बाद सेल किया, तो यहाँ पे भी आपको चार्ज देना पड़ेगा, यहाँ पे भी आपको देना पड़ेगा। तो यहाँ इसके थ्रू आप एक्चुअली जो ये सारे जो ब्रोकरेज है ना पैसा कमाता है, तो डायरेक्टली इंपैक्ट कहाँ पे पड़ेगा? ये सारे ब्रोकरेज की बैलेंस शीट में। तो होपफुली दोस्तों क्लियर हो चुका है कि मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ऑलरेडी हमने देखा बहुत सारे लिस्टेड कंपनी भी है। अब देखिए यहाँ पे लिस्टेड अनलिस्टेड की बात नहीं हो रहा है, ओवरऑल बात करें सेक्टर वाइज आपको थोड़ा सा मतलब आप बोल सकते हो कि एक सेटबैक मिल सकता है, ठीक है, या इम्पैक्ट आपको देखने को मिल सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कौन कौन से शेयर इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। तो और उसके साथ साथ आपका रणनीति क्या हो सकती है, तो एक एक करके फुल लिस्ट में आपको दिखाता हूँ जो जो सारे एक्चुअली लिस्टेड कंपनी हैं। पर उसके पहले दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जरूर एनकरेज करना और चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना। ओके, तो देखिए आप लोग अगर ट्रेडिंग करते हो, इन्वेस्टमेंट करते हो, आपको देखिए यहाँ पे जो चार्जेस का एक देखना, यहाँ पे जो पूरा चार्ज आता है ना उसमें एक चार्ज आता है आपके एक्सचेंज को, ठीक है, मतलब यहाँ पे बहुत सारे चार्ज कटता है कोई भी आपने ट्रेडिंग किया। ओवरऑल बात करें यहाँ पे जैसे कि एक तो सेबी के पास भी जाता है, ब्रोकरेज के पास जाता है, सरकार के पास भी जाता है, एक्सचेंज को भी देना पड़ता है। तो जैसे ही डेरिवेटिव के अंदर वॉल्यूम ड्रॉप होगा, कम होगा, कहाँ पे इंपैक्ट पड़ेगा? जी हाँ, एक्सचेंज की बैलेंस शीट के अंदर, मतलब BSE मतलब का बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। NSE तो फिलहाल लिस्टेड नहीं है, सुनने को आ रहा है कि बहुत जल्दी लिस्ट होगा। तो BSE की जो बैलेंस शीट है, जो कि एक अच्छा खासा ग्रोथ हमें दिख रहा था, जैसे कि लास्ट क्वार्टर भी थोड़ा वीक था, ईयर ऑन ईयर बेस पे बहुत सारे एक्चुअली सेबी की बहुत सारे नॉर्म्स चेंज हुआ है, इंपैक्ट आपको शुरू से ही देखने को मिल गया, आगे भी हो सकता है, देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो ये शेयर के ऊपर नज़र रखिए थोड़ा। उसके बाद ऑब्वियसली देखिए डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, इसको भी थोड़ा सा तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, भले शेयर अभी आई थिंक कि बोनस दिया था, है ना, बोनस के चक्कर में चल गया, बट स्टिल इसके बैलेंस शीट में भी आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये भी तो सेम सेक्टर में सर्विस देते हैं ना, इसके पास भी एक हिस्सा जाता है। अगर वहाँ से थोड़ा सा कट हुआ, ड्रॉप हुआ वॉल्यूम के अंदर, यहाँ पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा। अब बात करेंगे कुछ स्पेसिफिक ब्रोकरेज कंपनी। पहले तो आप ये जान लीजिए, अच्छा जिनको नहीं मालूम, भारत की जो टॉप ब्रोकरेज है उनमें तो डेफिनेटली पड़ेगा। जैसे कि नंबर 1 ये एक अनलिस्टेड कंपनी है ग्रो, जिसके पास आज की डेट में क्लाइंट बेस 1 करोड़ से ज़्यादा पहुँच चुका है। दूसरे पोजीशन पर हो गया आपका जीरोधा, जिसके पास लगभग 76 लाख से ज़्यादा क्लाइंट बेस है। तीसरे पोजीशन पे दोस्तों एक लिस्टेड ब्रोकरेज कंपनी एंजल वन, इसके बारे में भी हम आगे चर्चा करेंगे, 67 लाख के ऊपर जिसके पास क्लाइंट बेस है। अब स्टॉक्स, ये भी एक अनलिस्टेड कंपनी है। ICICI डायरेक्ट, ये भी एक अनलिस्टेड कंपनी है। अच्छा मिक्सड अप मत करना, ICICI डायरेक्ट और ICICI सिक्योरिटीज़ दो अलग है, सेपरेट है, ठीक है। अच्छा कोटक सिक्योरिटीज़, ये भी आप देख सकते हो छठे पोजीशन पे है। HDFC सिक्योरिटीज़ हो गया, 8वें पोजीशन पे SBI सिक्योरिटीज़ हो गया। अच्छा 9वें पोजीशन पे हो गया आपका मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस, ये भी एक लिस्टेड कंपनी है, मतलब ब्रोकरेज। पेटीएम मनी हो गया, शेर खान हो गया, धन हो गया, धन ये भी एक ब्रोकरेज कंपनी, धनी नाम करके, ठीक है। 5 पैसा, ये भी एक लिस्टेड कंपनी है। IFL सिक्योरिटीज़ हो गया, ये भी एक लिस्टेड कंपनी है। ICICI डायरेक्ट हो गया, जियोजीत हो गया, फेयर हो गया, चॉइस ब्रोकिंग हो गया, SMC ग्लोबल, एलिस ब्लू, ठीक है। तो ये सारे जो ब्रोकरेज की व्यापार है इसमें आपको सीधा सीधा इंपैक्ट देखने को मिलेगा। तो देखिए एंजल वन ऑलरेडी गिर चुका है, आज भी देखिए मार्केट का प्रेशर था, ऊपर से ये न्यूज़ के चलते थोड़ा सा इसमें भी ड्रॉप हुआ। अब जब से देखिए लागू हो जाएगा तो आई थिंक कि व्यापार में भी थोड़ा सा इंपैक्ट होगा, बट हाँ वो नियर टर्म में। मेरे बात को कंप्लीटली सुनना, यहाँ पे जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जैसे ये रूल्स लागू होगा नेक्स्ट हो सकता है 1 क्वार्टर तक थोड़ा सा ड्रॉप होगा, फिर से जैसे यूज टू हो जाएगा, मतलब ये रूल्स के ऊपर जैसे कि इसके पहले भी हुआ था, फिर से देखिए शेयर चलने लगेगा,
ठीक है, तो इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात नहीं है, बट फिलहाल मैं कहूँगा थोड़ा सा अलर्ट रहिए ये सारे सेक्टर से। मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विस अच्छी शेयर है, बहुत अच्छा रिटर्न दिया। लास्ट 6 महीने की बात करें 87% की रिटर्न दिया। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक साल में भी अच्छा रिटर्न दिया। स्टिल आज की डेट पे 1.5% नीचे आके क्लोजिंग दिया। अच्छा, IIFL सिक्योरिटीज़ 5 से 5.5% क्रैश किया आज की डेट पे शेयर के अंदर। लास्ट 1 महीने पे शेयर बहुत अच्छे रिटर्न दिए। देखिए ये शेयर एक्चुअली काफ़ी चल गया था। IIFL सिक्योरिटीज़ की बात करें ना, इतना जो आज गिरावट देखने को मिला उसके पीछे मेन रीज़न देखिए 2 है। एक तो मार्केट की सेंटिमेंट, दूसरा ये न्यूज़ आया, और तीसरा देखिए काफ़ी चल गया था, ओवरबॉट जोन पे चल रहा था। तो ये भी अच्छी कंपनी है, ठीक है। तो ये कुछ शेयर से मैं कहूँगा देख, जैसे कि 5 पैसा हो गया, आपके धनी सर्विस हो गया, इसको वो थोड़ा सा नज़र रखिए। बाकी दोस्तों और कोई डाउट्स हैं कमेंट के थ्रू पूछिए। फिलहाल इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।